राधे राधे सभी को। पीरियाजू पोशाक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम ये बड़ी प्यारी सी ड्रेस की वीडियो लेकर आए हैं। देखिए बड़ी सुंदर ड्रेस है और बनाने में बहुत ज़्यादा आसान है। इस ड्रेस को हमने सिलाइयों से बनाकर तैयार किया है और इसे हमने 3 और 4 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए बनाया है। देखिए इस तरह से हमने इसकी मैचिंग की कैप भी बनाई है और हमने इसमें ये चोली देखिए इसी के साथ देखिए यहाँ पर अटैच की हुई है। आपको चोली को अलग से पहनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और देखिए यहाँ से हमने इसे ओपन रखा है। आप इसे देखिए घेर को यहाँ से सिल भी सकते हो और पूरा ओपन किसी भी तरह आप इसे रख सकते हो। बहुत ही सुंदर ड्रेस है और बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो आप भी इसे एक बार अपने लड्डू गोपाल जी के लिए ज़रूर बनाएं। ड्रेस अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। देखिए ड्रेस बनाने के लिए आप किसी भी 2 कलर की ऊन ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। तो देखिए हमने ये इस तरह की 2 कलर की ऊन ली है और हमने ये 10 नंबर देखिए 10 नंबर की सिलाई यूज की है। तो सबसे पहले हम घेर बनाएंगे। इसे हम 3 और 4 नंबर कान्हा जी के लिए बना रहे हैं। तो देखिए हमने इसकी स्टार्टिंग 18 फंदों से की है। ये हमने 18 फंदे लिए हैं। इन्हें हम बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाया है और 18 फंदे लेने के बाद ये हमारी पहली सिलाई है। इस तरह से थोड़ा ध्यान से बनाएंगे पहली सिलाई। सभी फंदों को उल्टे उल्टे बुनेंगे। हमने 18 के 18 फंदे उल्टे उल्टे बुनकर रो को कंप्लीट कर लिया है। ये हमारी दूसरी सिलाई है और सेम इसी तरह से सभी फंदों को उल्टे उल्टे बनाएंगे। 18 के 18 फंदों को बुनेंगे। इस तरह से हमने 2 रो बनाकर कंप्लीट कर ली है। ये हमारी तीसरी सिलाई है और तीसरी सिलाई को भी सेम इसी तरह से सभी फंदों को उल्टे उल्टे बुनकर रो को कंप्लीट करेंगे। देखिए हमने तीनों सिलाई फंदों को उल्टे उल्टे बनाकर कंप्लीट की हैं। 18 के 18 फंदे हमने तीनों सिलाई में उल्टे उल्टे बनाकर कंप्लीट किए हैं। देखिए इस तरह से हमने 3 सिलाई बनाकर कंप्लीट कर ली है और ये हमारी 4th रो है। और देखिए स्टार्टिंग का हमने पहला फंदा देखिए सीधा बनाएंगे। पहला फंदा 4th रो में इस तरह से पहला फंदा देखिए सीधा बनाया, धागा अपनी तरफ करेंगे। दूसरे फंदे पर हम फंदा बढ़ाएंगे। तो देखिए आप किसी भी तरह से फंदा बढ़ा सकते हो। देखिए इस तरह से मेरे धागा अपनी तरफ है, फंदे को सीधा बनाएंगे तो इस तरह से हमारा यहाँ पर एक फंदा बढ़ जाएगा। उसके बाद फिर से धागा आगे करेंगे और आगे के फंदों को उल्टे उल्टे बनाएंगे। इस तरह से देखिए हमने यहाँ पर अपना एक फंदा बढ़ा लिया है। 4th रो पर देखिए हमने फंदा बढ़ाना स्टार्ट किया है और इसके बाद यहाँ पर हम देखिए 3 फंदे छोड़ देंगे, इन्हें नहीं बुनेंगे, यहीं से धागा पीछे लेकर जाएंगे। और देखिए ये हमारी उल्टी साइड है। सभी फंदों को उल्टे उल्टे बुनकर कंप्लीट करेंगे। देखिए इस तरह से हमने उल्टी रो बनाकर भी कंप्लीट कर लिया। फिर से हम अपनी सीधी साइड पर आ गए हैं। पहला फंदा सीधा बनाएंगे और दूसरे फंदे पर देखिए फिर से हम धागा आगे करेंगे, फंदा बढ़ाएंगे। इस तरह से देखिए हमने जाली बनाकर फंदा बढ़ाया। आप किसी भी तरह से फंदा बढ़ा सकते हो। इस तरह से देखिए यहाँ पर हमने फिर से फंदा बढ़ाया है, धागा अपनी तरफ करेंगे और आगे के फंदों को उल्टे उल्टे बनाएंगे।
देखिए पहले हमने 3 फंदे नहीं बुने थे, इस बार फिर से 3 फंदे छोड़ेंगे। हमारे इस सिलाई पर 6 फंदे हैं, इन्हें नहीं बुनेंगे, यहीं से धागा पीछे लेकर जाएंगे और देखिए उल्टी साइड पर आएंगे, यहाँ से हम दूसरा कलर लगाएंगे। देखिए जब हमारे ये 6 फंदे छूट जाएंगे उसके बाद हम देखिए यहाँ से सेकंड कलर लगाएंगे। इस तरह से फंदों को उल्टे उल्टे बनाएंगे, रो कंप्लीट करेंगे। उल्टी साइड है ये हमारी। हमने सभी फंदों को बुनकर रो को कंप्लीट कर लिया है। फिर से हम अपनी सीधी साइड पर आ गए हैं। देखिए अब तक हमने 2 फंदे बढ़ाए हैं ग्रीन कलर से। अब देखिए हम आगे के फंदे पिंक कलर से बढ़ाएंगे। इस तरह से देखिए पहला फंदा हमने सीधा बुना, धागा अपनी तरफ लाएंगे, दूसरे फंदे पर फिर से जाली बनाकर फंदा बढ़ाएंगे, धागा आगे की साइड करेंगे और फिर से फंदों को उल्टे उल्टे बुनेंगे। देखिए इस बार फिर से हम 3 फंदे छोड़ देंगे। देखिए हमने हमारे टोटली 9 फंदे हैं, इन्हें नहीं बुनेंगे, धागा पीछे लेकर जाएंगे, यहीं से देखिए उल्टी साइड पर आएंगे और इन फंदों को उल्टे उल्टे बुनकर रो को कंप्लीट करेंगे। देखिए हर सीधी साइड से हम जब बुनकर लाएंगे तो 3-3 फंदे छोड़ते चले जाएंगे। फिर से हम अपनी सीधी साइड पर आ गए हैं। पहला फंदा सीधा बनाया, दूसरे फंदे पर देखिए फंदा बढ़ाएंगे। फिर से इसी तरह से हमने फंदा बढ़ाया, आगे के फंदों को उल्टे उल्टे बुनेंगे और फिर से हम 3 फंदे छोड़ देंगे। इस तरह से देखिए ये वाले हमने 3 फंदे इस सिलाई पर छोड़ दिए हैं। ये टोटल हमारे 12 फंदे हो गए हैं। इन्हें हम नहीं बुनेंगे, यहीं से धागा पीछे लेकर जाएंगे, उल्टी साइड पर आएंगे और उल्टी साइड से जो भी हमारे फंदे हैं उन्हें हम उल्टे उल्टे बुनकर रो को कंप्लीट करेंगे। देखिए उल्टी साइड से हमें कुछ नहीं करना, केवल धागा चेंज करना है। फिर से हम अपनी सीधी साइड पर आ गए हैं। पहला फंदा सीधा बनाएंगे, दूसरे फंदे पर फिर से फंदा बढ़ाएंगे, धागा आगे की तरफ करेंगे, फिर से फंदों को उल्टे उल्टे बुनेंगे। इस बार हमने फिर से ये वाले 3 फंदे छोड़ दिए हैं। ये देखिए हमारे 15 फंदे हो गए। यहीं से धागा पीछे लेकर जाएंगे और उल्टी साइड पर आएंगे और जो फंदे हम सीधी तरफ से बुनकर लाए थे उन्हीं फंदों को उल्टी तरफ से बुनकर रो को कंप्लीट करेंगे। फिर से सीधी साइड पर आ गए हैं। पहला फंदा सीधा बनाएंगे, धागा आगे करेंगे, दूसरे फंदे पर जाली बनाकर फंदा बढ़ाएंगे, फिर से धागा आगे करेंगे, आगे के फंदों को उल्टे बुनेंगे और देखिए फिर से हमने ये 3 फंदे छोड़ दिए हैं। यहीं से धागा पीछे लेकर जाएंगे और उल्टी साइड पर आएंगे। फिर से देखिए हम इन फंदों को उल्टे उल्टे बुनकर रो को कंप्लीट करेंगे। फिर से हम अपनी सीधी साइड पर आ गए हैं। फिर से देखिए एक फंदा हमने सीधा बनाया, दूसरे फंदे पर जाली बनाकर फंदा बढ़ाएंगे, धागा आगे करेंगे और इस बार हम देखिए एक फंदा और बुनेंगे इस तरह से। ये देखिए अब हमने सभी फंदों को छोड़ दिया है। ये हमारे इस सिलाई पर देखिए 21 फंदे हैं। इस सिलाई पर हमारे इस बार 21 फंदे हैं और इस सिलाई पर हमारे एक फंदा हमने ये जाली से बढ़ाया है। इस तरह से हमारे ये 4 फंदे हैं। यहीं से धागा पीछे लेकर जाएंगे और उल्टी साइड पर आएंगे और इन्हीं 4 फंदों को उल्टे उल्टे बुनकर रो को कंप्लीट कर लेंगे। देखिए अब हमें फंदे नहीं बढ़ाने, अब हम फंदे घटाएंगे। जिस तरह से हमने फंदे बढ़ाए थे इसी तरह से फंदे घटाएंगे। तो देखिए स्टार्टिंग के हम 2 फंदे इस तरह से एक साथ बुनेंगे। जब हमने बढ़ाया था तो एक स्टार्टिंग का फंदा हमने सीधा बनाया था और दूसरे फंदे पर फंदा बढ़ाया था। लेकिन देखिए जब हम घटाएंगे तो पहले ही फंदे पर इस तरह से 2 फंदों को एक साथ बुन लेंगे तो हमारा एक फंदा घट जाएगा। इस तरह से हमने एक फंदा घटा दिया और देखिए हमने 3 फंदे बुने हैं। इसके बाद 3 फंदे और बुनेंगे, ये वाले देखिए 3 फंदे और बुनेंगे इस तरह से। अब हम इन फंदों को इनमें जोड़ते हुए जाएंगे। इस तरह से देखिए धागा पीछे लेकर जाएंगे, उल्टी साइड पर आएंगे और इन्हीं फंदों को इस तरह से उल्टी साइड से भी बुन लेंगे। इस तरह से देखिए फिर से हम अपनी सीधी साइड पर आ गए हैं। फिर से देखिए स्टार्टिंग के हम 2 फंदे एक साथ बुनेंगे तो एक फंदा हमारा घट जाएगा। देखिए इस तरह से हमारे ये 5 फंदे हैं और 3 फंदे हम और बुनेंगे। 8 फंदे हो गए। 8 फंदे बुनने के बाद देखिए आप यहाँ पर देखिए गैप ना आए यहाँ पर, तो इस तरह से कर सकते हो। एक फंदा देखिए इस तरह से बुना बिना बुना देखिए इस तरह से इस सिलाई पर लाएंगे और इस धागे को हम इस तरह से इसके आगे से घुमाएंगे
और उसके बाद इस फंदे को वापस इस सिलाई पर ले आएंगे तो यहाँ पर हमारा गैप नहीं आएगा। इस तरह से देखिए, फिर उल्टी साइड पर जाएंगे और इन्हीं फंदों को इस तरह से उल्टे उल्टे बुन लेंगे। जो फंदे हमने सीधी साइड से बुने थे उन्हीं फंदों को उल्टी साइड से बुन देंगे। फिर से सीधी साइड पर आएंगे, स्टार्टिंग के 2 फंदे एक साथ बुनेंगे और आगे के फंदे देखिए उल्टे उल्टे बुनेंगे इस तरह से। देखिए ये हमने 3 फंदे फिर से इसमें जोड़ लिए हैं, ये वाले। देखिए इस बार हमारी सिलाई पर 3 3 6 और 9 और 10 फंदे हैं। इस सिलाई पर हमारे 10 फंदे, हमने 10 फंदे बुने हैं। 10 फंदे बुनने के बाद देखिए एक फंदे को इस तरह से बिना बुना इस सिलाई पर लाएंगे, इस धागे को इस तरह से इसके आगे से घुमाएंगे और इस फंदे को फिर से वापस इस सिलाई पर ले आएंगे। तो यहाँ पर हमारा गैप नहीं आएगा देखिए, नहीं तो यहाँ पर जाली बन जाएगी, खोल बन जाएगा। इस तरह से करेंगे तो यहाँ पर देखिए वर्क हमारा एकदम से अच्छे से आएगा। इसके बाद फिर से उल्टी साइड पर जाएंगे और देखिए जो फंदा हमने बिना बुना लिया था इसे नहीं बुनेंगे, उल्टी साइड से आगे के फंदों को बुनेंगे उल्टे उल्टे। जितने फंदे सीधी साइड से बुनकर लाए हैं उतने ही फंदे हम उल्टी साइड से बुनेंगे। फिर से हम सीधी साइड पर आ जाएंगे, स्टार्टिंग के 2 फंदे एक साथ बनाएंगे, आगे के फंदों को बुनेंगे। ये देखिए हमने पहले यहाँ तक बुने थे और ये 3 फंदे हम इसमें जोड़ेंगे तो देखिए इस तरह से 3 फंदे फिर से बुन लेंगे उल्टे उल्टे। इसके बाद देखिए यहाँ पर गैप ना आए तो इस फंदे को बिना बुना इस तरह से लेंगे, इस धागे को इस तरह से घुमाएंगे, फिर से इस फंदे को इस सिलाई पर ले आएंगे, उल्टी साइड पर जाएंगे और जो फंदे हम सीधी साइड से बुन के लाए थे उन्हीं फंदों को उल्टी साइड से बुन लेंगे। देखिए फिर से हम सीधी साइड पर आ गए हैं। फिर से स्टार्टिंग के 2 फंदे एक साथ बुनेंगे इस तरह से और आगे के फंदों को बुनेंगे उल्टे उल्टे बनाएंगे सभी फंदों को। देखिए हमारे 3 फंदे बचे थे पिंक कलर के, इन्हें भी हम इस बार इसमें जोड़ लेंगे इस तरह से। और इसके बाद देखिए यहाँ पर गैप ना आए, फिर से इस फंदे को इस तरह से बिना बुना लेंगे, धागे को इस तरह से घुमाएंगे और वापस इस फंदे को इस सिलाई पर ले आएंगे। देखिए इस तरह से हमने पिंक कलर के सभी फंदों को पूरा कर लिया है। यहीं से हमने पिंक कलर स्टार्ट किया था और यहीं पर देखिए हम आ गए हैं। इसके बाद देखिए आप यहाँ पर हमने स्टार्टिंग में 2 फंदे ग्रीन कलर से बढ़ाए थे, तो इस तरह से देखिए उल्टी साइड पर जाएंगे और यहाँ से हम उल्टी साइड से ग्रीन कलर इस तरह से लगाएंगे। जो फंदे हम पिंक कलर से बुनकर लाए थे उन्हें हम इस साइड इस तरफ से देखिए ग्रीन कलर से बुनकर लेकर जाएंगे। इस तरह से हमारी ये पिंक कलर की एक बीच में जो हमने देखिए लीफ बनाई है इस तरह से बनकर कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद देखिए 2 फंदे हमने ग्रीन कलर से बढ़ाए थे तो 2 फंदे हम ग्रीन कलर से घटाएंगे। तो देखिए स्टार्टिंग के 2 फंदे इस तरह से एक साथ बुनेंगे, आगे के फंदों को उल्टे उल्टे बनाएंगे इस तरह से। और देखिए ये वाले हमारे 6 फंदे थे ग्रीन कलर के, अब तक हमने पिंक कलर के फंदे बुने हैं तो 3 फंदे हम ये वाले इसमें जोड़ेंगे देखिए इस बार इस तरह से। इसके बाद देखिए यहाँ पर गैप ना आए तो आप इस फंदे को देखिए इस तरह से लेकर बिना बुना इस सिलाई पर इस तरह से धागा घुमा सकते हो इस तरह से। देखिए फिर से उल्टी साइड पर जाएंगे इस तरह से। देखिए हमने यहाँ पर एक फंदा ग्रीन कलर से घटा लिया है और उल्टी साइड से फिर से हम इन्हीं फंदों को बुनते हुए लेकर जाएंगे। देखिए मैंने पूरी लीफ आपके सामने बनाकर दिखाई है, सेम इसी तरह से आप भी जिस तरह से मैं बना रही हूँ सेम इसी तरह से बनाएंगे। देखिए मैं सभी सिलाई आपको बुनकर दिखा रही हूँ इस तरह से। फिर से सीधी साइड पर आ जाएंगे और देखिए फिर से हम इस तरह से 2 फंदे एक साथ बनाएंगे। तो इस तरह से हमने ग्रीन कलर से 2 फंदे बढ़ाए थे और 2 फंदे ग्रीन कलर से हमने घटा दिए हैं। यहाँ पर हमारी ये एक लीफ बनकर कंप्लीट हो जाएगी।
और देखिए जिस तरह से हमने सभी यहाँ से फंदे छोड़ने की स्टार्टिंग की थी, ये हमारे 3 फंदे बचे थे, इन्हें भी इसमें जोड़ देंगे इस तरह से, तो हमारे सभी फंदे इस तरह से पूरे हो जाएंगे। और 18 फंदों से हमने इसे बनाने की स्टार्टिंग की थी, यहाँ पर हमारे फिर से 18 फंदे आ जाएंगे। देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 और 2 18। देखिए इस तरह से 18 फंदों से हमने यहाँ से स्टार्टिंग की थी और 18 फंदे हमारी सिलाई पर हैं। फिर से देखिए दूसरी लीफ बनाने की स्टार्टिंग करते हैं। यहाँ से उल्टी साइड से सभी फंदों को बुनते हुए लेकर जाएंगे। सभी फंदों को उल्टे उल्टे बुनेंगे इस तरह से। फिर से सीधी साइड पर आएंगे और यहाँ से हम फिर से फंदे बढ़ाने की स्टार्टिंग करेंगे। देखिए 2 फंदे यहाँ से हमने जहाँ से बढ़ाने की स्टार्टिंग की थी फंदे ग्रीन कलर से, वहीं से हमारी लीफ स्टार्ट हुई थी। और देखिए फिर से यहाँ से हम इस तरह से पहला फंदा हमने सीधा बनाया, धागा अपनी तरफ लाएंगे, दूसरे फंदे पर जाली बनाकर फंदा बढ़ाएंगे, फिर से धागा आगे लाएंगे और आगे के फंदों को उल्टे उल्टे बनाएंगे। इस तरह से हमने पहला फंदा ग्रीन कलर से बढ़ा लिया है। यहाँ से देखिए हमारी दूसरी लीफ स्टार्ट होती है और जहाँ से हम फंदा बढ़ाएंगे वहीं से हम इधर से देखिए 3 फंदे छोड़ते हुए जाएंगे। हमने पहले 3 फंदे छोड़ दिए हैं, धागा पीछे करेंगे और पीछे की तरफ से देखिए जितने फंदे हम सीधी साइड से बुनकर लाएंगे उतने ही फंदे बुनते हुए उल्टी साइड से वापस लेकर जाएंगे। देखिए फिर से सीधी साइड पर आ गए, पहला फंदा सीधा बनाया, दूसरे फंदे पर फंदा आगे करके जाली बनाएंगे, इस तरह से फंदा बढ़ाएंगे और आगे के फंदों को उल्टे उल्टे बुनकर लेकर जाएंगे। 2 फंदे देखिए इस तरह से हमने ये ग्रीन कलर से बढ़ा लिए हैं और 2 फंदे बढ़ाने के बाद इधर की साइड से जब हमारे ये 6 फंदे हो जाएंगे इस तरह से, तो देखिए उल्टी साइड से यहाँ से हम पिंक कलर स्टार्ट कर देंगे इस तरह से। जब हमारे ये 6 फंदे छूट जाएंगे 2 फंदे बढ़ाने के बाद, तो उल्टी साइड से यहाँ से हम दूसरा कलर लगा देंगे इस तरह से। आगे के फंदों को हम पिंक कलर से बढ़ाएंगे और पिंक कलर में ही फंदों को छोड़ते हुए जाएंगे। यहाँ से देखिए फिर से हम पहला फंदा सीधा बनाया, धागा आगे लेकर आएंगे, दूसरे फंदे पर जाली बनाकर फंदा बढ़ाएंगे, इस तरह से देखिए। और फिर से हम देखिए ये 3 फंदे छोड़ देंगे। ये देखिए 3 फंदे हमने छोड़ दिए हैं, यहीं से धागा पीछे लेकर जाएंगे, उल्टी साइड पर आएंगे और इन्हीं फंदों को उल्टे उल्टे बुनकर रो को कंप्लीट करेंगे। इस तरह से देखिए सेम इसी तरह से दूसरी लीफ बनाकर कंप्लीट करेंगे। देखिए अगर आपको समझ में ना आया हो तो आप एक बार फिर से देखिए इस वाले वर्क को देख सकते हैं कि हमने किस तरह से ये वाला वर्क बनाकर कंप्लीट किया था। और इसी तरह से सेम इस लीफ को तैयार करेंगे, पूरा घेरा बनाकर तैयार करेंगे। देखिए मैं आपको पूरा घेरा बनाने के बाद दिखाती हूँ कि टोटल हमने इसमें कितनी लीफ बनाई है। देखिए इस तरह से आप देख सकते हो हमने पूरा घेरा बनाकर कंप्लीट कर लिया है और हमने इसमें टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 इसमें हमने 10 लीफ बनाई है। इस तरह से देखिए हमारा ये घेर बनकर कंप्लीट हो गया है। इस तरह से देखिए यहाँ पर हमारे देखिए इतना ये इतनी जगह है। देखिए इस तरह से हम यहाँ पर चोली की सिलाई करेंगे। कितना प्यारा घेर बनकर आया है, देखिए बनाने में कितना ज़्यादा आसान है। अब हम इसकी चोली बनाएंगे। देखिए चोली बनाने के लिए हमने ये 18 फंदे लिए हैं। आप देखिए इन दोनों कलर में से किसी भी कलर से चोली बना सकते हो। देखिए इस कलर से भी बना सकते हो और इस कलर से भी बना सकते हो। इस तरह से 18 फंदे लिए हैं हमने चोली बनाने के लिए और ये हमारी पहली सिलाई है। थोड़ा ध्यान से बनाएंगे, 18 के 18 फंदों को उल्टे उल्टे बुनेंगे। देखिए हम 3 सिलाई बनाकर कंप्लीट करेंगे 18 के 18 फंदे उल्टे उल्टे बुनकर। ये हमारी पहली सिलाई है और इसके बाद देखिए सेम इसी तरह से उल्टे उल्टे फंदे बुनकर हम 2 सिलाई और बनाकर कंप्लीट करेंगे। टोटल 3 सिलाई स्टार्टिंग में हम फंदे डालने के बाद उल्टे उल्टे फंदे बुनकर कंप्लीट करेंगे।
देखिए हमने 3 सिलाई बनाकर कंप्लीट कर लिया है। उल्टे उल्टे फंदे बुनकर ये हमारी 4th सिलाई है और यहाँ से हम जाली बनाकर फंदों को बढ़ाएंगे। स्टार्टिंग के हमने 2 फंदे उल्टे बनाए, धागा हमारी तरफ है और इस तरह से 2 फंदों पर जाली बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से धागा अपनी तरफ करेंगे। जब फंदे को हम इस तरह से सीधा बनाएंगे तो हमारे फंदे पर जाली बन जाएगी और इस तरह से हमारे एक फंदे के 2 फंदे बन जाएंगे। इसके बाद फिर से धागा आगे करेंगे और 2 फंदे उल्टे बनाएंगे और उसके बाद फिर से 2 फंदों पर जाली, फिर से धागा आगे करेंगे, 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, इसके बाद फिर से 2 फंदों पर जाली, फिर से धागा आगे करेंगे, 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, उसके बाद फिर से 2 फंदों पर जाली और लास्ट के 2 फंदे उल्टे बनाएंगे। और फिर से देखिए दूसरी साइड पर आएंगे। ये हमारी उल्टी साइड है और उल्टी साइड पर सभी फंदों को उल्टे उल्टे बनाकर इस रो को कंप्लीट करेंगे। देखिए उल्टी तरफ से हमें कुछ नहीं करना। जितने फंदे हमारी सीधी साइड से आएंगे उतने ही फंदे हम उल्टी साइड से उल्टे उल्टे बनाकर रो को कंप्लीट करेंगे। देखिए जाली वाला हमारा फंदा कुछ इस तरह से बनकर आएगा, तो थोड़ा ध्यान से बनाएंगे। उल्टी साइड से इस फंदे को, उल्टी साइड से भी हम सभी फंदों को उल्टे उल्टे बुनेंगे और सीधी साइड से भी सभी फंदों को उल्टे उल्टे बुनेंगे। देखिए फिर से हम सीधी साइड पर आ गए हैं और फिर से हम जाली बनाएंगे। तो इस बार स्टार्टिंग से हमने देखिए 3 फंदे उल्टे बनाए, 3 फंदे उल्टे बनाने के बाद 2 फंदों पर जाली बनाई, फिर से धागा आगे करेंगे, 4 फंदे उल्टे बनाएंगे, इसके बाद 2 फंदों पर जाली बनाएंगे, फिर से धागा आगे करेंगे, 4 फंदे उल्टे बनाएंगे और फिर से 2 फंदों पर जाली, फिर से धागा आगे करेंगे, 4 फंदे उल्टे बनाएंगे। 4 फंदे उल्टे बनाने के बाद फिर से 2 फंदों पर जाली, फिर से धागा आगे करेंगे और लास्ट के 3 फंदे उल्टे बनाएंगे। देखिए उल्टी साइड पर जाएंगे और सभी फंदों को उल्टे उल्टे बनाकर उल्टी साइड की रो को कंप्लीट करेंगे। देखिए फिर से हम सीधी साइड पर आ गए हैं और फिर से हम जाली बनाएंगे। इस बार स्टार्टिंग के हमने 4 फंदे उल्टे बनाए हैं, इसके बाद 2 फंदों पर जाली बनाएंगे, फिर से धागा आगे करेंगे और 6 फंदे उल्टे बनाएंगे। 6 फंदे उल्टे बनाने के बाद फिर से 2 फंदों पर जाली, फिर से धागा आगे करेंगे और 6 फंदे उल्टे बनाएंगे। 6 फंदे उल्टे बनाने के बाद फिर से 2 फंदों पर जाली बनाएंगे, फिर से धागा आगे करेंगे और 6 फंदे उल्टे बनाएंगे। 6 फंदे उल्टे बनाने के बाद फिर से 2 फंदों पर जाली और फिर से धागा आगे करेंगे और लास्ट के 4 फंदे उल्टे बनाएंगे। फिर से उल्टी साइड पर आ गए हैं। उल्टी साइड पर हमें कुछ नहीं करना, सभी फंदों को उल्टे उल्टे बनाकर इस रो को कंप्लीट करेंगे। हमने उल्टी सिलाई बनाकर कंप्लीट कर ली है। फिर से हम सीधी साइड पर आ गए हैं। एक बार फिर से हम जाली बनाएंगे। स्टार्टिंग के 5 फंदे उल्टे बनाए, उसके बाद 2 फंदों पर जाली, फिर से धागा आगे करेंगे, 8 फंदे उल्टे बनाएंगे, 8 फंदे उल्टे बनाने के बाद फिर से 2 फंदों पर जाली, फिर से धागा आगे करेंगे और फिर से 8 फंदे उल्टे बनाएंगे। 8 फंदे उल्टे बनाने के बाद फिर से 2 फंदों पर जाली बनाएंगे, फिर से धागा आगे करेंगे और 8 फंदे उल्टे बनाएंगे। आठ फंदे उल्टे बनाए, फिर से 2 फंदों पर जाली, फिर से धागा आगे करेंगे और लास्ट के 5 फंदे उल्टे बनाएंगे। देखिए इस तरह से हमने सभी जाली बनाकर कंप्लीट कर ली है। उल्टी साइड पर आएंगे और सभी फंदों को उल्टे उल्टे बुनकर इस रो को भी कंप्लीट करेंगे। देखिए हमने इसमें टोटल 4 बार जाली बनाई है, 4 सिलाई पर जाली बनाई है हमने इसमें, और हमने इसकी स्टार्टिंग 18 फंदों से की थी। और देखिए अब हमारे पास बढ़कर टोटल फंदे 50 हो गए हैं। देखिए फिर से हम सीधी साइड पर आ गए हैं और इस सिलाई पर हम आर्म होल बनाएंगे।
उल्टी सिलाई बनाकर हमने कंप्लीट कर ली है। हमने स्टार्टिंग के 7 फंदे इस तरह से उल्टे उल्टे बना लिए हैं और इसके बाद हम यहाँ पर 12 फंदे घटाएंगे। देखिए, एक फंदा घटा लिया, वापस इस फंदे को सिलाई पर लाएंगे, दूसरे फंदे के साथ बुनेंगे। 2 फंदे घटा लिए, 3 फंदे घटा लिए, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। इस तरह से देखिए हमने ये 12 फंदे घटा लिए हैं। ये हमारा फर्स्ट आर्म होल बन गया है यहाँ पर। इसके बाद 12 फंदे हम बैक के लिए बनाएंगे। देखिए, 2 बना लिए, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। देखिए, हमने 12 फंदे बैक के लिए बना लिए। इसके बाद फिर से 12 फंदे घटाएंगे। एक फंदा घटाया, 2 फंदे घटाए, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। देखिए, 12 फंदे हमने यहाँ पर घटाए और 12 फंदे हमने यहाँ पर घटाए थे। इस तरह से हमारा सेकंड आर्म होल बन जाएगा। और लास्ट के देखिए हम ये 7 फंदे उल्टे उल्टे बनाएंगे। जिस तरह हमने स्टार्टिंग के 7 फंदे उल्टे बनाए थे, इसी तरह लास्ट के 7 फंदे उल्टे उल्टे बनाएंगे। अब देखिए, जितने फंदे हमारे पास बचे हैं, इन फंदों को हम सीधी साइड से भी उल्टे उल्टे बुनेंगे और उल्टी साइड से भी उल्टे उल्टे बुनेंगे। और टोटल हम इसमें 7 सिलाई बनाएंगे। ये हमारी पहली सिलाई है। इस तरह से सभी फंदों को बुनते हुए रो को कंप्लीट करेंगे। देखिए, इस तरह से इस फंदे को इस तरह से मिलाकर बनाएंगे, थोड़ा धागा खींचकर। और हमें टोटल 7 सिलाई बनानी है। ये हमने पहली सिलाई बनाकर कंप्लीट कर ली है। और इसके बाद हम 7 सिलाई इसी तरह से उल्टे उल्टे फंदे बनाकर कंप्लीट करेंगे। देखिए, इस तरह से मैंने एक सिलाई आपको बनाकर दिखाई थी और उसके बाद मैंने इसमें 6 सिलाई और बनाई है उल्टे उल्टे फंदे बुनकर। इस तरह से मैंने इसमें टोटल 7 सिलाई बनाई है। यहाँ से देखिए आर्म होल बनाने के बाद, और यहाँ पर मैं सभी फंदों को इस तरह से 2 का 1 बनाकर वापस फंदे को सिलाई पर लाएंगे, दूसरे फंदे के साथ बुनेंगे। इस तरह से सभी फंदों को बंद कर देंगे। देखिए, इसे आप 3 नंबर कान्हा जी को भी आराम से पहना सकते हो ड्रेस को, और 4 नंबर कान्हा जी को भी आराम से पहना सकते हो। देखिए, सभी फंदों बंद करने के बाद हम आपको दिखाएंगे। देखिए, हमने सभी फंदों को बंद कर दिया है। और इसके बाद देखिए, धागा थोड़ा दूर से कट करेंगे, क्योंकि इसी धागे से हम इसकी सिलाई करेंगे। इस तरह से नोट लगाएंगे। देखिए, इसके बाद आप इस तरह से देखिए, ये हमारी सीधी साइड है और इसे हम देखिए इस तरह से उल्टी साइड से रखेंगे। ये हमारी उल्टी साइड है और दोनों को देखिए इस तरह से पकड़ते हुए मिलाते हुए यहाँ से देखिए आप इस तरह से सुई की हेल्प से इसकी सिलाई करेंगे। इस तरह से यहाँ से इसकी सिलाई करेंगे। देखिए, इस तरह से हमने इसकी सिलाई कर दी है घेर के साथ। और आप इसे यहाँ से देखिए पूरा खुला भी रख सकते हो घेर को, और इस तरह से देखिए यहाँ से थोड़ा सा सिल भी सकते हो। किसी भी तरह से आप इसे रख सकते हो घेर को। एक्स्ट्रा धागे कट करेंगे सभी। देखिए, इसके बाद हम इसके साथ की कैप बनाएंगे। तो कैप बनाने के लिए देखिए हमने यहाँ पर 9 फंदे लिए हैं और उल्टी साइड से भी उल्टे उल्टे बुने हैं और सीधी साइड से भी उल्टे उल्टे। इस तरह से देखिए हमने एक पट्टी बनाकर तैयार की है। देखिए, इस तरह से हमने इसमें टोटल देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। देखिए, इस तरह से हमने ये इसमें 20 इस तरह से लाइनिंग बनाई है। 20 लाइन है ये हमारी। और देखिए, स्टार्टिंग हमने इस कलर से की थी, तो देखिए हमने एंड इस कलर से किया है। और हम इसकी सिलाई देखिए इस तरह से इसे घुमाएंगे और यहाँ से देखिए इसमें अच्छे से पहले नोट लगाएंगे। इस तरह से
इसके बाद यहाँ तक हम इसे सिलते हुए लाएंगे। इस धागे को हम इस तरह से इसमें दबाते हुए लेकर चलेंगे। इस तरह से देखिए, यहाँ तक हम इसमें सिलने के बाद यहाँ पर भी इसमें इस तरह से नोट लगाएंगे, ताकि जब हम ऊपर की साइड में इसकी सिलाई करेंगे और धागा खींचेंगे तो हमारी ये वाली साइड वाली सिलाई नहीं खींचेगी। अब हम इसे देखिए ऊपर की साइड से भी बंद करेंगे सिलाई कर कर। इस तरह से। इसके बाद यहाँ से हम अच्छे से पक्का करेंगे और सभी एक्स्ट्रा धागे कट करेंगे। देखिए इस तरह से एक कैप बनकर तैयार है। कितने आसान तरीके से हमने कैप बनाई है, ये देखिए। देखिए इस तरह से हमने ड्रेस कान्हा जी को पहना दिया है। आप ड्रेस का फाइनल लुक देख सकते हैं, कितना प्यारा लुक आया है। देखिए, तो आप भी इस ड्रेस को एक बार अपने लड्डू गोपाल जी के लिए ज़रूर बनाएं। ड्रेस अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर से शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। राधे राधे।